जब कोई आपका पति, आपकी पत्नी, आपका अपना कोई करीबी जब कोई आपको गाली दे या अपमान करे तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपको कोई गाली दे या आपको कोई अपमानित करे तो आपको क्या करना चाहिए? तो रह पाते हैं? मौन रहो तो ही अच्छा है। शंकर जी क्या कर रहे हैं? चुप। क्यों है शंकर जी चुप? चाहे शंकर जी तो तीसरी आंख खोलें तो क्या नहीं हो सकता। ऐसे दक्ष लाखों भस्म हो जाएं पल भर में। शंकर जी क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो दक्ष के अपमान को सह रहे हैं। सह रहे हैं। सहन करने वाला बड़ा होता है, अपमान करने वाला बड़ा होता है, या उस अपमान को सहन करने वाला बड़ा होता है? तो आप बड़े बनो और अपनी क्षमता बढ़ाओ। देखो, कोई आपका अपमान करे ना तो आप उसका अपमान मत करना। क्यों? यदि अब सोचो कि कोई आपको गाली दे और आपने उसको गाली दे दी, तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रहा? कुत्ता आपको काटता है तो क्या आप भी कुत्ते को काट लेते हो? नहीं। लेकिन आप लोग ऐसे ही करते हो, सास ने एक बार किया भौं तो बहू ने भौं भौं। क्यों? ये तो कुत्तों वाली हरकत हो गई। कुत्ता काटता है तो हम कुत्ते का इलाज करा के इंजेक्शन लगा देते हैं, कुत्ते को नहीं काटते। वो दुष्ट है। अब सोचिए कि कोई आपको गाली दे तो वो मतलब मूर्ख है इसलिए तो दे रहा है गाली। समझदार होता तो आपको गाली क्यों देता? मैं तो आपको गाली नहीं दे रहा हूं, आप मुझे गाली नहीं दे रहे हैं। यदि कोई मुझे गाली देने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये मूर्ख है। भाई, आप इतने लोग बैठे हैं, आप थोड़ी गाली दे रहे हैं हमें, या हम आपको गाली थोड़ी दे रहे हैं। लेकिन कोई आ जाए और गाली देने लग जाए तो उसके गाली देने से पता चलता है कि पागल है, वो बेवकूफ है। अब वो गाली दे रहा है और आप भी उसके पीछे अरे तूने गाली दी, मैं भी गाली दूंगा। नहीं, वो पागल है। वो कहां पागलों के मुंह लगना। समझदार होता तो गाली क्यों देता, ये बताओ। समझदार आदमी गाली देता है कि पागल? फिर आपकी सास गाली दे रही है तो क्या है? आपकी बहू गाली दे रही है तो क्या है? आपका पति गाली दे रहा है तो क्या है? आपकी पत्नी गाली दे रही है तो क्या है? सब पागलों की लिस्ट में है ये। समझदारी का परिचय आपको देना है। आप उम्मीद सामने वाले से करते तुम समझदारी, नहीं नहीं, वो तो बेवकूफ है ही। समझदारी का परिचय आप दीजिए। एक बार क्या हुआ, एक शहर में एक गांव का आदमी आया और वो रहने लग गया किराए से मकान लेकर के। और जो उसका पड़ोसी था बड़ा दुष्ट, वो सारा कचरा झाड़ू लगाए और जो अभी नया किराएदार आया था गांव से, उसके आंगन में डाल दी। अब वो गांव वाला सोचा, हे भगवान, ही मेरा पड़ोसी बड़ा दुष्ट है, पूरा कचरा साफ अपने घर का निकाल के मेरे आंगन में डालता है। तो गांव वाला समझदार था, बड़ा समझदार। उसने झाड़ू लगाई, सारा कचरा डस्टबिन में डाला और फल लिए टोकनी में, आम अंगूर केला सेब सब फल लिए और उसी के घर चला गया। बैल बजाई, भैया। उसने दरवाजा खोला, उसको लगा लड़ने आया है, मैंने कचरा डाला ना इसके घर में। उसने कहा हाँ बोलो। तो इसने कहा हमारे गांव से फल आए हैं बढ़िया मीठे मीठे, ये आप बच्चों को खिलाना, आप खाओ ये फल। तो वो आदमी पानी पानी हो गया इसके व्यवहार से। उसने कहा यार, मैंने तेरे घर कचरा डाला, तूने देख भी लिया,
पर तू मेरे से लड़ता नहीं है, तू मुझे फल देता है। तो उसने कहा भैया आपके पास कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल है तो मैंने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वही देगा। तो आप हमें वही दे सकते हैं जो आपके पास है। हम भारत से आपको क्या देने आए हैं? वही जो हमारे पास है। हम वही देने आए हैं जो हमारे पास है। हम जो वहां देते हैं वो आपको यहां दे रहे हैं। ज्ञान की बातें वहां बताते हैं, यहां बता रहे हैं। भगवान की चर्चा वहां करते हैं, यहां कर रहे हैं। हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। तो जिसके पास जो होता है, सज्जन के पास सज्जनता है और दुष्ट के पास दुष्टता है। इसलिए सामने वाला दुष्ट है तो आप अपनी सज्जनता ना खोइए, करने दीजिए उसे। तो आज से आप पागल समझेंगे उसे जो आपको गाली दे, जो आपको अपमानित करे, जो आपको जलील करे। वो कौन है? बोलो। पागल है? समझदार होता तो क्यों अपमान करता? इसलिए पागलों के मुंह नहीं लगते। आप लोग ना कई बार, मेरी सास ने ऐसा कह दिया, आप रोने लग जाते हैं। मेरा पति ने ऐसे कह दिया, फलाने ने ऐसे कह दिया, उसका मुंह कह दिया। आप क्यों परेशान होते हैं? आपको अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। तो जब आपका पति कुछ बोला करे तो आपको क्या करना चाहिए? शंकर जी से सीख लो। अब ये पति कुछ बोले तो, सास कुछ बोले तो चुप ही टाप रहो। क्या रहेंगे? चुप ही टाप। चुप्पी टाप जानते हैं? चुप्पी टाप रहने से कई बार काम बन जाता है। 3 तोतले थे। तीनों की शादी नहीं हो रही थी। लड़की ढूंढ ढूंढ के परेशान लड़कों का बाप। एक दिन मिल गए लड़की वाले। तो बाप ने कहा सुनो, लड़की वाले आ रहे हैं, टुप्पी टाप रहना, बोलना मत, और यदि बोलोगे तो फिर नहीं होगी शादी। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी नहीं बोलेंगे। तीनों को पिता ने समझा बुझा दिया कि लड़की वाले आ रहे हैं, इशारे से बात करना, शादी हो जाए फिर बोलते रहना। लो भैया, लड़की के बाप आए। लड़के बड़े सुंदर थे देखने में, लड़की वालों को बड़ा पसंद आए। भाई लड़के बहुत अच्छे हैं, कुछ बोलो। तीनों बोले कुछ ना। अब मेहमान खाने को बैठे, लड़की का बाप खाने को बैठा तो संयोग से वहां चूहे ज्यादा थे। तो उसकी थाली में, मेहमानों की थाली में चावल परोसा गया, दाल चावल। तो चूहिया आई, चूहे की धर्मपत्नी चूहिया आई और वो चावल मुंह में दबा के थाली से भागी। तो एक तोतला बोला डेठो डेठो मुठटिया टावे ले डाठी। तो दूसरे ने कहा नारे डाडा टाटा ही रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था, बोलना नहीं है। तो तीसरी ने कहा पिताजी की तरफ, पिताजी डे बोला, हम तो टुप्पी टाप। इसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया, हम तो टुप्पी टाप। इसलिए आपसे कह रहे हैं टुप्पी टाप रहा करो। तो टुप्पी टाप रहने के भी फायदे हैं। अब ये नहीं रह पाई टुप्पी टाप तो भाग गए लड़की वाले, नहीं हुई शादी। तो शंकर जी भी बिल्कुल टुप्पी टाप रहे। और आप भी, पति जब गाली दे आपको या गुस्से में हो तो टुप्पी टाप रहो।